भारत के 5 ऐसे बाबा जिनकी संपत्ति सुनकर पसीने छूट जाएंगे। नंबर 5, स्वामी नित्यानंद। भारत के सबसे अमीर और विवादित बाबाओं में स्वामी नित्यानंद का नाम सबसे ऊपर आता है, जो खासकर अपने स्वघोषित देश कैलासा को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। दावा किया जाता है कि कैलासा नित्यानंद का खुद का देश है, जहां उनका शासन चलता है। इस देश की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी से लेकर स्पेशल पासपोर्ट तक के दावे किए गए हैं। हालांकि साउथ इंडिया में नित्यानंद पहले से ही काफी फेमस थे, लेकिन यूपी में वो साल 2010 में सुर्खियों में तब आए जब एक एक्ट्रेस के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ। नित्यानंद पर रेप और यौन शोषण के भी आरोप लग चुके हैं। एक खबर में बताया गया था कि नित्यानंद 21 एकड़ प्राइम लोकेशन की भूमि के मालिक थे। हाल ही में नित्यानंद के विदेश में एक पूरा द्वीप खरीदने की खबरें सामने आई हैं, जिससे ये साफ है कि रेप और यौन शोषण के आरोपों के बावजूद उनकी संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस समय नित्यानंद की नेटवर्थ करीब 10,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4, माता अमृतानंदमयी। माता अमृतानंदमयी एक हिंदू संत है जो केरल से है। माता अमृतानंदमयी को लोग अम्मा के नाम से भी बुलाते हैं। अमृता संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी संबोधित कर चुकी है। बता दें, पीएम मोदी भी अम्मा को काफी ज्यादा सम्मान देते हैं। माँ अमृता ने आज तक शादी नहीं की। दरअसल अम्मा ने सभी दीन दुखियों को ही अपना परिवार बना लिया था। ऐसे में उन्हें परिवार के लिए शादी की जरूरत नहीं थी। उनकी पारिवारिक संपत्ति पर कई आध्यात्मिक साधक रहने लगे थे और वो सभी की सेवा करती थी, जिसके बाद उन्होंने 1981 में माँ अमृतानंदमयी मठ की स्थापना की। इसी मठ के तहत उन्होंने सामाजिक सेवा कामों को शुरू किया और आज उनके अनुयायी दुनिया भर में हैं। माता अमृता की अनुमानित संपत्ति 1500 करोड़ रुपए मानी जाती है। नंबर 3, बाबा रामदेव। दुनिया भर में योग का परचम लहराने वाले योग गुरु बाबा रामदेव देश के सबसे अमीर बाबाओं की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। बाबा रामदेव की गिनती देश के प्रेस्टिजियस लोगों में की जाती है। रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की इस तरह मार्केटिंग और ब्रांडिंग की है कि जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद करते हैं। हर्बल और एफएमजीसी प्रोडक्ट्स के साथ पतंजलि बेहद कम समय में एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रामदेव की इनकम का सबसे बड़ा जरिया योग, एफएमसीजी बिजनेस और रॉयल्टी है। साल 2016-17 में पतंजलि का कुल रेवेन्यू करीब 10,561 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 30,000 करोड़ के पार जा चुका है। बाबा का कहना है कि उनकी कमाई का 100% हिस्सा दान कर दिया जाता है। बता दें, बाबा रामदेव के पास मुंबई में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा भी मुंबई और हरिद्वार में उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं। वो पतंजलि योग पीठ और दिव्य मंदिर ट्रस्ट के मालिक हैं। बाबा रामदेव साल 2013 से स्कॉटलैंड के लिटिल कम्बरे आइलैंड के भी मालिक हैं। ये आइलैंड उन्होंने करीब 21 करोड़ रुपए में खरीदा था और वहां उन्होंने एक वेलनेस रिट्रीट सेंटर बनाया था। नंबर 2, सद्गुरु जग्गी वासुदेव। सद्गुरु जग्गी वासुदेव इंटरनेशनल लेवल के फेमस योग गुरु और आध्यात्मिक नेता हैं। इन्हें ईशा फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उनकी नेटवर्थ लगभग 18 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि ये आंकड़ा उनके प्रभाव और पहुंच को पूरी तरह से नहीं दिखाता है। उनके पास कई योग केंद्र, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो उनके एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा है। सद्गुरु की पॉपुलैरिटी की वजह उनकी यूनिक टीचिंग स्टाइल और स्पिरिचुअल नॉलेज है। वे योग को सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास से परे जीवन के एक तरीके के रूप में पेश करते हैं। उनके विचारों ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। यही वजह है कि उनके दुनिया भर में कई सारे फॉलोवर्स हैं। सद्गुरु का ईशा फाउंडेशन योग, ध्यान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। सद्गुरु अलग अलग सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं और समाज के उत्थान के लिए कई पहल करते हैं। नंबर 1, श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपने लाखों फॉलोवर्स के साथ एक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता हैं। उनका फाउंडेशन योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से लोगों को मेंटल और फिजिकल पीस देता है। दुनिया भर से उनके फाउंडेशन को दान और फंडिंग मिलती है, जिससे उन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। श्री श्री रविशंकर ने सिर्फ 6 साल की उम्र में वैदिक साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया था और बचपन से ही उन्होंने अध्यात्म की गहराइयों को समझना शुरू कर दिया था। उनके प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 151 से ज्यादा देशों में लगभग 300 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी कुल प्रॉपर्टी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनके पास आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर, फार्मेसी और कई हेल्थ केयर सेंटर हैं, जो उनके विशाल साम्राज्य का हिस्सा है। तो ये थे भारत के 5 ऐसे बाबा जिनकी संपत्ति बहुत ज्यादा है। वैसे आपका इनमें से किस बाबा पर सबसे ज्यादा विश्वास है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।